आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में आज अमर लोक की महिमा का ग्रंथ शुरू हो रहा है। सतगुरुदेव ने इस पूरे ग्रंथ में अमर लोक की महिमा की है कि वहाँ का सुख कैसा है, वहाँ का आनंद कैसा है, और माया और ब्रह्म सबकी छटनी करके बताया है कि संसार के सुख तो फिर भी खुट जाते हैं, लेकिन अमर लोक का सुख हमेशा अखंड है, हमेशा ही रहता है। उसे महासुख कहा गया है। ऐसे महासुख को प्राप्त करने वाली आत्माएं संसार में धन्यवाद की पात्र हैं। उनके ऊपर परमात्मा की कृपा हुई है कि उन्हें ऐसा ज्ञान मिला, ऐसा सतगुरु मिला और भक्ति का भेद भी मिला है। और ऐसी भक्ति का भेद सिवाय केवली भगवंतों के और किसी ज्ञान से नहीं मिल सकता है। जिसको परमात्मा औदा देकर संतों को भेजते हैं, वो ही केवली भगवंत संसार में कहलाते हैं। और वो जब जब आते हैं इस संसार में, तब तब अनेकों ही आत्माएं मोक्ष में जाती हैं। और इसके कई प्रमाण मिलते हैं। कबीर साहब, गुरु नानक साहब, दादू साहब, दरियाव साहब, सुखराम जी महाराज और 24 तीर्थंकरों के, जिनके साथ 9 करोड़ लोग मोक्ष में गए। तो इस तरह हमें ये प्रमाण मिलता है कि जिसको परमात्मा नियुक्त करते हैं और जिसको परमात्मा औदा देकर, जिस ज्ञान का औदा देकर भेजते हैं, वो संसार में आकर वो आत्माएं वही कार्य करती हैं। जैसे महर्षि वेद व्यास जी ने इस संसार में 18 पुराणों की रचना की, भगवान कृष्ण ने गीता बनाई, महर्षि वेद व्यास ने भागवत बनाई, ब्रह्मा जी ने वेद बनाए, कबीर साहब ने बीजक के नाम से ग्रंथ बनाया और गुरु नानक साहब ने गुरु ग्रंथ साहिब बनाया, और सुखराम जी महाराज ने इस आत्मा को अमर लोक में मिलाने के लिए ये अणभय वाणी बनाई है, जिसको सुनकर पढ़कर अनेक ही आत्माएं धारण करके मोक्ष में पहुंच रही हैं। इसीलिए सबसे पहला दोहा उन्होंने यही लिखा है, पढ़नते सुननते सीखनते परम धाम पावनते सही। यानी कोई इस ग्रंथ को पढ़कर, कोई सुनकर और कोई सीखकर, सीखना क्या है, इस विधि को, यानी इस ब्रह्म के नाम राम को कैसे लिया जाए, उसको पहले सीखे, फिर धारण करे, और जिस तरीके से इसमें रटना बताई जा रही है उस तरीके से करे। कंठ और जिह्वा से, श्वास और प्रश्वास में, इस मुख से इस राम के नाम को बोले तो परम धाम पावनते सही। तो उस आत्मा को निश्चित तौर पर परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि सतगुरुदेव कहते हैं, अमर लोक सुखराम गए हम रट देखो राम। सतगुरुदेव कह रहे हैं कि मैं सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं कह रहा हूं, मैंने खुद इस राम को रटकर उस अमर लोक को देखा है। 52 गादी ढील न खावे, ऐता हंस लोक उड़ जावे। 52 अक्षरों में र ब्रह्मवाचक है और म मायावाचक है, और ये सारी सृष्टि ब्रह्म और माया के मेल से बनी है। ब्रह्म यानी आत्मा, माया यानी ये शरीर। सारी सृष्टि की उत्पत्ति इसी से हुई है, और इसी से ही ब्रह्म का नाम रटने से अनंत आत्माएं मोक्ष में जाती हैं। शब्द सुनिया सतगुरु का बैणा, देखा सकल आपका नैणा। पहले शब्द श्रवणा आवे, जब जो मन वो हरख बंधावे। तो सबसे पहले इस केवल ज्ञान को कानों से सुने, क्योंकि पीछे सबसे पहली साख उन्होंने क्या कहा है, पढ़नते सुननते सीखनते परम धाम पावनते सही। या तो कोई पढ़कर इसको सीख ले, या सुनकर सीख ले, या नहीं तो जिनको इसका ज्ञान है उनसे सीख ले, तो उस आत्मा को परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। और सबसे पहले तो ज्ञान सुने और ज्ञान को रोज सुने।
सद्गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि जिस आत्मा को ज्ञान सुनना अच्छा लगता है तो वो आत्मा निश्चित तौर से इस परमात्मा के प्रेम में डूबेगी। उसके अंदर अनंत भाव जागता है। इस ज्ञान को सुन सुनकर कोई आत्मा रोती है, इतना विरह अंतर में उत्पन्न हो जाता है कि उस आत्मा को लगता है कि मैं कैसे परमात्मा से मिलूं, मैं क्या करूं। वो रात दिन रटना करने में लग जाती है। और कोई कोई आत्माएं तो इतनी भोली होती हैं, कोई सवाल ही नहीं करती हैं, बस ज्ञान को सुनती हैं, किसी को करते देखती हैं और करना शुरू कर देती हैं। तो जिसको ज्ञान सुनना अच्छा लगता है उसके ज्ञान रूपी नेत्र खुले हैं और ज्ञान को सुनते सुनते रटना करते करते जब सत्शब्द की जागृति हो जाती है तो फिर आत्मा इस सुरत रूपी चक्षुओं से उस शब्द धुन का दीदार करती है। सिर्फ रटना ही करना या सुमरन करना ही थोड़ी आपको सीखना है, इस बात पर भी ध्यान दो। रटना तो अपने आप चलती है, एक बार ये चक्री वो शब्द कंठ कमल पर आता है फिर रटना अपने आप चलती है। आपको ध्यान अपने इन चक्रों पर देना है कि सबसे पहले इस कंठ चक्र का ध्यान किया, फिर हृदय का, फिर मध्य, फिर नाभि, फिर ब्रह्म स्थान, फिर गुदा स्थान, फिर शेष लोक। इन सारे चक्रों को ध्यान देते हुए ऊपर की तरफ चढ़े। सिर्फ रटना नहीं करना है। बहुत से लोग रटना में ही इतना लीन हो जाते हैं कि उनको इन चक्रों के अनुभव ही नहीं होते और ना ही वो शब्द धुन का अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है बस रटना करनी है, बस सुमरन करना है, सिर्फ राम राम ही बोलते जाना है। तो वो उसमें ही पूरी तरीके से लीन रहते हैं। नहीं, सुमरन करना सीखना है आपको, फिर ये अपने आप चलेगा। आपको इन कमलों की जानकारी करनी है कि जब हृदय में आता है तो प्रेम जागता है, जब शब्द नाभि पे आता है तो क्या होता है, जब ब्रह्म स्थान पर आता है तो क्या होता है, जब पीठ में होता है तो क्या होता है, जब मेरुदंड पे शब्द आता है और कोई आत्मा अटक जाती है तो पूरी पीठ में कमर में दर्द होता रहता है, या जिसका त्रिकुटी में ध्यान रहता है तो वो ध्यान समाधि उसकी लग जाती है, जिसका ब्रह्मांड में है तो सर दर्द से फटने लगता है, लेकिन वो उस शब्द की जानकारी ही नहीं करते हैं। अच्छा, बहुत से लोग फिर ऐसे भी हैं कि जो इस शब्द धुन को सुनते भी हैं तो वो कहते हैं कि क्या बस इतना ही, यही सुनना है, यही परमात्मा है। उनको फिर विश्वास भी नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को ये ज्ञान रोज सुनना चाहिए। जब इस ज्ञान को रोज सुनोगे ना तब तुम्हें इस शब्द ब्रह्म की महिमा का पता चलेगा, इसका महत्व पता चलेगा। अरे परमात्मा तुम्हें खुद लेने के लिए आया है और तुम कहते हो कि बस इतना सा ही, कितना से कम समझते हो। तभी तो ये होते हुए भी तुम्हें आनंद नहीं देता। क्यों? क्योंकि तुमने संसार में मन के आनंद को देखा है। जब से तुम छोटे से बड़े हुए हो तो तुम्हें सिर्फ हर समय मन और इच्छा और इंद्रियों का आनंद ही मिला है। तो तुम भक्ति में भी मन और इंद्रियों से ही उस आनंद को समझने की कोशिश करते हो, जबकि ये आत्मा का आनंद है। और आत्मा का आनंद बहुत सूक्ष्म होता है, मीठा होता है। जैसे आप गुड़ या चीनी खाओ तो उस मीठे का स्वाद कैसा होगा। बस ये धुन आत्मा मुंह से रटना चलती रहती है, कानों से ज्ञान सुनता रहता है और आत्मा इन श्रुत रूपी चक्षुओं से इस शब्द ब्रह्म के दर्शन करती रहती है, यानी इसको सुनती रहती है। तो जितना जितना इसको सुनोगे उतना उतना आपका प्रेम बढ़ता जाएगा। संसार में भी कभी किसी से एकदम से प्रेम थोड़ी हो जाता है, धीरे धीरे उसका संग करते करते उससे प्रेम बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही शब्द का भी है कि पहले आपको भले ना लगे, लेकिन जितना जितना आप इसका संग करोगे, जितनी जितनी रटना करोगे, तो इससे आपका प्रेम दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और आपको आनंद आता जाएगा। और इसी आनंद की बात भी सद्गुरुदेव कह रहे हैं। सद्गुरुदेव कहते हैं कि परमात्मा ने मुझे इस संसार में भेजा है, उन्होंने मुझसे ये औदा देकर भेजा है कि जो भी आत्मा इस ज्ञान को धारण करती है वो आत्मा निश्चित तौर पर सतलोक में पहुंचती है। सुन सुन मेरा ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार, आजो सब सतलोक में, मत पड़ रह जो हार।
सदगुरुदेव कहते हैं कि सुन सुन मेरा ज्ञान, यानी ये जो ग्रंथ मैंने छोड़ा है अपने जाने के बाद, इस ग्रंथ के शब्दों का विचार करो, इस ज्ञान का विचार करो, फिर इस ज्ञान को पढ़ो, सुनो, धारण करो, आजो सब सतलोक में। तो जहां पर मैं पहुंचा हूं, तुम भी यही भक्ति करके वहां मेरे पास आ जाना, और मत पड़ रहे जो हार। इस संसार में भटक के भरम में रहकर हार कर मत बैठ जाना कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। विश्वास के साथ इस राम नाम को करो, वो निश्चित तौर पर परमात्मा आके तुम्हारी संभाल करेंगे। राम जी की आत्मा है, राम जी निश्चित ही संभालेंगे उसे। साहेब मोकू भेजियो, कलबल दे सब ज्ञान, माया बीचे लड़ पड़ी, मत धर मेरा ध्यान। साहेब यानी परमात्मा ने मुझे ये कल और बल, ये सारा ज्ञान देकर मुझे संसार में भेजा है। कल मतलब रटना करना कि किस तरीके से सुमरन किया जाए, और बल यानी ये सत्शब्द रूपी ताकत देकर मुझे परमात्मा ने भेजा है कि जिसके पास ये सत्शब्द आ गया, वो आत्मा निश्चित तौर पर उस आनंद पद में मिलेगी। जात जात आनंद घर जासी, आगे पीछे सोई रे। हाँ, ये है कि अगर भक्ति छूट गई या कम हो गई या रह गई किसी कर्म की वजह से, तो वो आत्मा एक दो जन्म लेकर निश्चित तौर पर वो आत्मा परमात्मा में मिलेगी। ये है सत्शब्द की ताकत। और आप इसे, इस सत्शब्द को, इस शब्द ब्रह्म को इतना हल्का और कम महत्व देते हो, तभी तो आनंद आता नहीं है। सदगुरुदेव अमर लोक की महिमा करते हुए कहते हैं कि अमर लोक का आनंद कैसा है। सत स्वरूप आनंद पद, निज नाम केवल पद, ज्ञान रूप ज्ञान ध्यान ज्ञान दृष्टि, सदा सुख नए चला। ये जो सत्स्वरूप आनंद पद, निज नाम केवल पद जो है, उसे गुरु पद भी कहते हैं। वहां का ज्ञान ही रूप है, ज्ञान ही ध्यान है, ज्ञान ही दृष्टि है। उस पद में सदा ही सुख है, और वो सुख सदा अटल है, कभी भी वो सुख मिटने वाला नहीं है, ऐसा उसका आनंद है। तो इस बात को समझिए, आप सिर्फ गुरु 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 करते रह जाते हो, लेकिन यहाँ कितने साफ शब्दों में कहा गया है कि ज्ञान ही रूप, ज्ञान ही ध्यान, ज्ञान ही दृष्टि, सब कुछ जो भी है ये ज्ञान है। इस ज्ञान की महिमा कीजिए, इस ज्ञान का सम्मान कीजिए, इस ज्ञान को महत्व कीजिए, इस ज्ञान का शरणा लीजिए, तो वो परमात्मा तो बिल्कुल आपके निकट है, वो आपके लिए हाजिर खड़ा है, बस आपकी पलक झपकाने की देर है। फिर कहते, सजे सदा सुच जपनते जुक्ताय, ज्ञाने डोर सर्व धर्मा नासनते न्यासी। सदा ही ये पवित्र विधि है, और पवित्र विधि से ही जपा जाता है। इसमें क्योंकि राम के नाम में कोई चोट लगती ही नहीं है, आप कहीं पर भी बैठ के इस राम के नाम को जप सकते हो। यहाँ तक कि बाथरूम तक भी नहीं मना की गई है। इस रटना को करते रहो, मुंह को चलाते रहो, तो आपके कर्म कटते रहेंगे। और यहाँ तक कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पास बैठकर भी इस नाम को जपो, तो उस मरने वाली के आत्मा को भी सुख मिल सके। जैसे चाहिए, जहां बैठे हो, बस वहां रटना करते रहो। फिर कहते हैं, सर्व धर्मा नासनते न्यासी, यानी समस्त धर्मों की मर्यादाओं को रखते हुए इस ज्ञान को अपनाओ। यानी ये मत सोचो कि ये धर्म छोटा है या वो धर्म कम है, या मेरी भक्ति उच्च है वो भक्ति कम है। परमात्मा ने जिसको जैसी जैसी बुद्धि दी, जहां जहां परमात्मा ने रखा, वो उस आत्मा का भाग्य है। हम भी पहले यही बात सोचते थे कि अरे केवल भक्ति इतनी अच्छी है, राम का नाम इतना अच्छा है, इसको क्यों नहीं करते हो। लेकिन नहीं, जिसको जैसा परमात्मा ने दिया है उसके लिए वो अच्छा है, वो भी धीरे 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 करके यहाँ तक आएगा। क्योंकि एक जगह सतगुरुदेव कहते हैं कि नहीं नहीं दोष ज्ञानियों को भाई, कुदरत कला न जाने, करनी शकल जगत का बंधन, ताकू ताड़ बखाने। सदगुरुदेव कहते हैं कि किसी का दोष नहीं है, न किसी ज्ञानियों का न अज्ञानियों का, किसी का दोष नहीं है।
क्योंकि संसार में जो दिखता है बस वो उसी के हिसाब से ही चलता है, और संसार में सबको सुख की चाहत बहुत ज्यादा है, तो वो सुख की चाहत में ही सारे उसके बंधन बंधे हुए हैं। हर कोई अपने सुख की लालच में कुछ न कुछ करता ही रहता है, और उससे फिर ये भी लगता है कि मैं जो भक्ति कर रहा हूँ तो वो अपने मन के मते से सोचता है कि वो सही है और मैं परमात्मा में मिल जाऊंगा। तो इसमें किसी का दोष नहीं है, जहां जिसको परमात्मा ने रखा बहुत अच्छा, तो इसलिए किसी भी भक्ति की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। आगे सदगुरुदेव कहते हैं, निष्पाप निर्दोष निर्भय हंसा हंसे निर्मला एकक नाम, यानी ये जो ब्रह्म का नाम राम है, ये सब स्त्री पुरुषों को, सृष्टि की सकल आत्मा को निर्मल निर्दोष और निष्पाप करने वाला है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, अजर नाम त्रिलोक नहीं लिपनते नाम, अजीत नाम जिब्या धारे, नाम रटनते मुखार विंद, सासान सागे निराधार निर्लेप। फिर सतगुरुदेव कहते हैं कि ये राम का नाम अजर है, ये तीन लोकों में लिपायमान नहीं है, ये आत्मा को तीनों लोकों से अलग करने वाला है, ये माया और ब्रह्म की छटनी कर देता है। ये जो आत्मा इसको जीव और कंठ से और श्वास प्रश्वास में रखती है, तो ये सबका निराधार निर्लेप, यानी सबसे आत्मा को अलग करने वाला है। आत्मा के जन्म मरण के बंधन से इस आत्मा को छुटकारा दिलाने वाला है। तो ये है ब्रह्म के नाम की महिमा। ऐसे ब्रह्म के नाम को उठते बैठते चलते फिरते बस रटते रहो। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।